नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे है दोस्तों? हमें उम्मीद है आप लोग सही होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का टॉपिक छठा है, यानी क्लास छठा है, वीडियो छठा नंबर पे है। तो दोस्तों, ज्ञात करना है टॉपिक 6 में आज संख्याओं का योगफल। जो जिसका योगफल करता है, लगातार संख्याओं को योगफल निकालो, ये 1 से 10 तक दे देगा, उसका योगफल निकालो। तो दोस्तों, आज की क्लास में धमाकेदार होने वाली क्लास है, तो बने रहिएगा, टिके रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम में वीडियो जरूर देकर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, 1+2+3+ डॉट 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 10 का योगफल क्या होगा। यानी दोस्तों, 1 से लगातार 10 तक दे दिया है, कह रहा है ये पूरा संख्या को तुम जोड़ कर बताओ कि इसका पूरा योगफल कितना होगा। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट जोड़िएगा तो इसका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए दोस्तों इसको एक फार्मूला है, अंतिम अंक प्लस में प्रथम अंक बट्टा में 2 गुना पदों की संख्या। लिख देते हैं अंतिम प्लस प्रथम कर देते हैं। मान लीजिएगा अंतिम अंक है और प्रथम है, बट्टा में 2 है, अगुना पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या है। इसी फॉर्मूला से दोस्तों योगफल ज्ञात होगा। एक अगर पदों की संख्या ज्ञात करना है तो उसको भी हम फॉर्मूला, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और लिख लीजिए, चाहे कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाल कर, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको माइंड में नहीं तो हटा लीजिए, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अगर दोस्तों आपको निकालना है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या पद बराबर, तो अंतिम अंक करना है, अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक करना है ना, प्रथम अंक। अब बट्टा में अंतर करना है, अब प्लस में O1 देना है ना। अगर पदों की संख्या निकालना होगा तो अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक करना है, और बट्टा में डिफरेंट यानी अंतर देना है, और प्लस 1 कर देना है। बस यही 2 ट्रिक से योगफल समाप्त होने वाली है। तो चलिए बने रहिएगा शुरू से अंत तक। जरा इसको हम मिटा देते हैं, इसको बाद सवाल कराएंगे। और दोस्तों, हम आपको बताने का तरीका ऐसा करते हैं जिसको आपको अच्छी तरह से समझ में आए, है ना। तो चलिए सवाल पे आ जाते हैं। दोस्तों कह रहा है 1+2+3 है, डॉट डॉट 10 का योगफल ज्ञात करना। तो अरे भाई, अगर हम 1 से 10 तक गिनेंगे, 10 9 19 होगा, 19 60 27 होगा। अगर ऐसे गिनेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम फार्मूला से करेंगे, हैंडल करेंगे फार्मूला से, तो बहुत जल्द बन जाएगा, यानी 2 सेकंड से ज़्यादा, 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। तो दोस्तों कहता इसका है क्या फार्मूला, अंतिम अंक है तो 10 है, बट प्लस में प्रथम अंक, प्रथम अंक 1 है तो 1 लेंगे ना, तो प्रथम अंक 1 है, और बट्टा में 2, और गुने पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या के गो है। कह रहा 1 से 10 तक तो जाओ ना। अगर कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए कह जाएगा तो 1 से हम 10 तक चढ़ेंगे तो सीढ़ी देखेंगे ना, हाँ हम 10 को चढ़े हैं, तो उसको 10 पदों की संख्या 10 को है तो 10 को लिखेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मरतबे कटेगा, 10 1 11 हो जाएगा, 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा करता है दोस्तों, कह रहा है 2+4+6 डॉट 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 20 का योगफल निकालो। तो इसमें तो अंतिम अंक कितना है,
20 है। प्लस में प्रथम अंक 2 है, बट्टा में 2 है, और गुना कहता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है? इसमें 20 सीढ़ी तक चढ़ने के लिए कह रहा, लगातार कर रहा एक से कह रहा नहीं, तू पहला नहीं चढ़ो, दूसर का चढ़ो, तीसर का नहीं चढ़ो, चौथ का चढ़ो, यानी एक सीढ़ी को गैप करते जाओ। दोस्तों बता रहे थे पदों की संख्या, यानी 20 को पद कह रहा 20 तक तुम पहुंचो, लेकिन इसमें कह रहा एक एक को गैप कर कर पहुंचना है। तो 20 सीढ़ी तो हम चढ़ गए, लेकिन पहलका, तीसरका, पांचवा, इस सीढ़ी को हम छोड़ कर चढ़ रहे हैं। तो इस सीढ़ी को यानी 20 को लगातार अगर प्राकृत संख्या रहता है तो उसमें 20 संख्या है, लगातार है, लेकिन 10 गो उसमें सम संख्या रहता और 10 गो विषम संख्या रहता। तो इसी तरह दोस्तों इसमें 20 गो तो योगफल है, लेकिन 10 से गुना सम संख्या है कि नहीं? क्योंकि 10 गो विषम संख्या भी तो है। तो कह रहा है विषम संख्या वाला को छोड़ दो, एक एक सीढ़ी को गैप करते जाओ, पहलका, तीसरका, पांचवा, सातवां सीढ़ी को गैप करो, और सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 वाला सम संख्या वाला सीढ़ी को ऐड करो। तो उसमें तो 10 से गुना रहेगा सम संख्या वाला। अब 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, अब 20 और 2 22 होगा। अब 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 होगा। इस सवाल का राइट आंसर 110 होगा। अगर आप पदों की संख्या निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 10 को 2 से घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। अब भागा दे देंगे अंतर में, तो 2, 4, 6, इसका अंतर कितना है? 2, 2 का है। तो अंतिम अंक में से प्रथम अंक घटावेंगे तो 18, 18 में से 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 में एक अपने से ऐड कर देना है, जोड़ देना है, 9 1 10 होगा। तो पदों की संख्या 10 आया कि नहीं आया? आया। चलिए इसी तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल में कह रहा है 5 10 यानी 5 10 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट 50 का योगफल निकालना। तो अंतिम अंक तो इसमें 50 हो गया, प्लस में प्रथम अंक तो 5 हो गया, बटा में 2, गुना पदों की संख्या निकालना है। इस समय तो लगातार संख्या है नहीं कि डायरेक्ट तो वही संख्या लिख दे, प्राकृत संख्या रहता तो डायरेक्ट तो वही संख्या लिख देते जो ज्ञात करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें है नहीं। कर 5 से करा 5 10 15 20 यानी 55 का गैप कर रहा। तो देख लीजिए ये 5 में 10 50 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा? 45 होगा। अब 45 होगा और अंतर कितना का है? 5 का। तो 5 से भागा देंगे अंतर से तो 9 होगा, और 9 में एक ऐड करेंगे तो कितना? 10 होगा, यानी पदों की संख्या 10 हो जाएगा। पदों की संख्या 10 होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लिए अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक है, तो अंतिम अंक 50 है और प्रथम अंक 5 है। तो 50 में से 5 घटाए ना तो 45 आया। अब 45, अब बट्टा में अंतर था, डिफरेंट था, तो बट्टा में 5 5 का अंतर है कि नहीं है? 5 है, 10 है, 15 है, तो वही 5 से भागा दिए तो काटे तो 5 9 45। अब फार्मूला में 1 लिखाए थे तो 9 1 10 हुआ कि नहीं? तो वही 10 किए। अभी 2 से काटेंगे 5 बार में, अभी 50 और 5 55, तो 55 गुना 5 कितना होगा? 5 5 25, 5 5 25 और 2 27। यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर 275 होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल पे करा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 33 का योगफल निकालना है। 33 तक है उसका योगफल निकालना है। तो प्रथम अंक और अंतिम अंक पता है, तो पहला में अंतिम अंक 23 है और शुरुआत में 3 है। तो 33 और 3 36 बटा में 2 अगुने पदों की संख्या एगो है, तो नन्हे मन्ने में निकालिए, ताकि अंतिम अंक प्लस प्रथम अंक था। तो 33 और 3 36 कर दे बटा में 2 अगुने पदों की संख्या। तो 33 में से 3 घटाएंगे तो 30 होगा, और 30 अब बटा में अंतर है ना,
बट्टा में अंतर वाला से भागा देंगे तो 10 मरतबे कटेगा, और एक फॉर्मूला वाला तो 10 एक 11, और 2 से काटेंगे 36 में 18 बार में कटेगा। अब रह गया दोस्तों 18 गुना 11, यानी 18 को लिख देंगे और 8 कितने को काटे और 1 काटे, यानी 198 होगा इस सवाल का राइट आंसर, 198। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में कर रहे हैं दोस्तों 10 + 12 + 14 + ... 50 का योगफल निकालना है। तो 50 तक चलना है, 50 का अंतिम अंक तो 50 है, शुरुआत में 10 है, अंतिम अंक प्लस प्रथम अंक, तो 50 से 10 हो जाएगा 60 हो जाएगा। बट्टा में 2 होगा, पदों की संख्या कितना होगा, देखिए पदों की संख्या क्या होगा। 50 में से 10 गया तो 40 होगा, और 40 होगा और अंतर 2 का है, तो काटेंगे तो कितना 20 बार, और एक फार्मूला वाला तो 21 होगा, तो 21 होगा। इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। अब 30 गुना 21 करेंगे तो कितना 63, 63, यानी 1 गुना तो 630 हो जाएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर 630 होगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल पे दोस्तों, छठा सवाल में कह रहा है लगातार कह रहा है, क्या लगातार है जो 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। यानी दोस्तों 1 + ... कह रहा 80 तक, यानी इसका लास्ट अंक है जो 80 तक ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या किसी पता है, गिनती की संख्या को, जो पहाड़ा होता है गिनती होती है उसका लगातार वहाँ तक उतना संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 80 तक संख्या है, तो लास्ट और फर्स्ट मालूम हो गया तो फॉर्मूला लग ही जाएगा। तो अंतिम अंक प्लस प्रथम अंक, यानी 80 और 1 81, अब बट्टा में 2, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 80 ना होगा। अब बोलिए कैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 सब आ रहा, सम संख्या भी है विषम संख्या, इसमें गैप हो रहा कहीं नहीं हो रहा, अंतर एक ही का ना है। तो यानी 80 तक जाने के लिए करा तो पदों की संख्या भी 80 हो जाएगा। तो 80 को काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। अब 81 को गुना करेंगे 40 से, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 0 को 0 रहेगा, 4 के 4 होगा, और 4 को 32 होगा। यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा जो 3240 रुपया होगा, है ना, 3240 होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल में कह रहा है दोस्तों लगातार 50 तक सम संख्याओं का योगफल निकालना, यानी लगातार 50 तक तो जाना है कि सम संख्या जाना है। तो क्या एक सम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 है, 4 है, 6 है। तो देखिए 1 को सीढ़िया छोड़ दिया, दूसरा का चढ़ा, 3 वाला सीढ़ी छोड़ दिया, चौथा चढ़ा, 5 वाला सीढ़ी छोड़ दिया, छठा चढ़ा है ना, एक छोड़ चढ़ा है। तो इसको पदों की संख्या इसका आगे ना होगा, जब प्राकृतिक संख्या 50 होगा तो 50 में 25 को सम संख्या रहेगा और 25 को विषम संख्या रहेगा। तो ये तो 2 से चलेगा कहाँ तक, 50 तक तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 50 और 2 52 होगा, बट्टा में 2 होगा, गुने पदों की संख्या 25 को सम संख्या, 25 को विषम संख्या। तो 25 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे 52 को 26 मरतबे। अब 26 गुना 25 करेंगे तो कितना 650 होगा। इस सवाल का राइट आंसर 650 होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पे कह रहा है दोस्तों अब लगातार 80 तक विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। यानी अब कहना लगातार चलना है, 80 तक चलना है और विषम संख्या ज्ञात करना है। इसमें 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 5 को नहीं, 6 को नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना, लेकिन 1 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है। ये विषम संख्या, ये सम संख्या हुआ।
विषम संख्या ये हुआ और सम संख्या ये हुआ। तो इसमें कह रहा है क्या, हमको सम संख्या नहीं चाहिए, विषम संख्या चाहिए, लेकिन कहाँ तक, 80 तक होना चाहिए। 80 तक करेंगे तो 1 से कहाँ तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे। सॉरी, 80 तो सम संख्या ना हो रहा, 80 तक तो हो रहा कह रहा, लेकिन 80 है भी सम संख्या, लेकिन कह रहा विषम संख्या, तो 79 को ना होगा, 79 तक ना पहुँचेगा लास्ट। 81 ज़्यादा ना हो रहा है 80 से, 79 और 1 80 होगा, बटा में 2 होगा, और गुणप्पा 2 का संख्या क्या होगा, 80 को में 40 को सम संख्या था, 40 को विषम संख्या, तो 40 को तो विषम संख्या होगा कि नहीं होगा। इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी दोस्तों 80 में 20 गुना कीजिएगा तो 8 16 यानी 1600 होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल कर रहा है दोस्तों, 7 के प्रथम 140 का योगफल निकालना है। 140 का जो 140 गुना जो का निकालना है, यानी 7 से जाएंगे जो 140 तक जाएंगे, है कि नहीं। तो लास्ट और फर्स्ट तो पता चल गया, तो 147 होगा, अब बट्टा में 2 और गुना पदों की संख्या निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। तो 140 में से 7 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए। 140 में से 7 जाएगा तो घट के आ जाएगा 133। 133 को अंतर तो 7 का है, तो 133 में 7 से भागा देंगे तो कितना, 133 है, ठीक है। इसको भागा देंगे 7 से, काहे कि अंतर 7 का होना चाहिए, है ना। 7 होगा, 14 होगा, डॉट 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 140 तक पहुंचना है। 140 तक पहुंचेंगे तो कब के अंक तक हम पहुंच रहे हैं 140 को, के अंक तक हम 140 पहुंचेंगे, तो भागा देंगे तो 7 एकम 7, 7 घटाएंगे 713, 6 3 7 9 63, यानी दोस्तों 19 गो। तो 19 बार में तो कट जा रहा है 133, और प्लस में एक फार्मूला लिखा है, तो 19 1 20, यानी पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या होगा जो 20 गो होगा, एक होगा 20 गो होगा, 20 गो होगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार में अब 147 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1470 होगा, यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर 1470 होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों कह रहा है अगला सवाल में 50 से कम 3 को गुणाजों को योग करना चाहिए, तो 3 को होना चाहिए, लेकिन 50 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 3 का गुणाजो, तो पहला अंक तो 3 आ ही जाएगा, तो दूसरा अंक भी आएगा क्या, 6 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, लेकिन 50 से कम कह रहा, तो 50 से कम 48 तक जाएंगे। अब बोलिए क्या 49 का है होगा, तो क्या 49 है 3 का गुणज, 3 से कट रहा है, 49 नहीं कट रहा, इसलिए 48 ही होगा। तो अब लास्ट पता चल गया और शुरुआत पता चल गया, 48 और 3 51 बट्टा में 2, अब गुना पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकाल लीजिए। 48 में से 3 घटाएंगे तो 45, अब 45 में से 3, क्योंकि अंतर 3 का है, तो 45 में 3 से भागा देंगे तो 15 मरतबे काटेगा, और 15 और प्लस एक फार्मूला वाला तो 16, और 2 से भागा देंगे 8 बार में कटेगा, कामन में 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 होगा, 8 पचे 40 होगा, यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा जो 408 होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको पास जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको पास पहुंचेगा। चलिए सवाल में करा, उन 2 अंकों वाली संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो और उसका योगफल निकालना है ना। तो उन 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन है, क्या 3 है 2 अंकों वाली संख्या, क्या 5 है 2 अंकों वाली संख्या, नहीं है, 9 है, नहीं है, 10 है, हाँ
12 है। हाँ, ये 2 अंकों वाली संख्या है, 12 भी 2 अंकों वाली संख्या। लेकिन यहाँ कैलकुलेट लगा दिया दोस्तों, जो 5 से विभाजित भी होना चाहिए। तो क्या 12 विभाजित होगा? नहीं होगा। लेकिन 10 है जो विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? जब 2 अंकों वाली संख्या पता चल गया 10, और कह रहा 5 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 2 अंकों वाली संख्या तो 10 पता चल ही गया। तो क्या 5 नहीं कट रहा? कट रहा। यानी 2 अंकों वाली संख्या फर्स्ट हमको अंक पता चल गया। अब पता करना है कहाँ तक? लास्ट वाला अंक पता करना है कि नहीं करना है? तो लास्ट में हम 2 अंक तक जाएंगे। तो क्या 100 2 अंक के है? नहीं है। ये 3 अंक में आ जाता है। तो इससे कम चलेंगे तो 95 है। हाँ, 95 है, जो 100 अंकों सॉरी 2 अंकों की है। लेकिन 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी तो चेक करना है। 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए ना। तो 5 से काटेंगे तो 9×5 = 95। तो ये तो कट जा रहा। लेकिन ये भी कह सकते हैं 2 अंकों की संख्या 99 भी है, 98 भी है, 97 भी है, 96 भी है। तो ये सब लेटर क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोस्तों 5 से विभाजित 96, 97, 98, 99 नहीं होगा। इसलिए 95, तब 95 तो विभाजित हो रहा है 5 से, इसलिए हम 95 को लिए हैं। अब दोस्तों अंतिम अंक भी पता चल गया और शुरुआत अंक भी पता चल गया। तो अब फार्मूला इस पे ऐड कर देंगे। 95 10 105 बटा में 2, अगुना पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो 95 में से 10 घटाएंगे तो 85। अब 85, अब अंतर है कितना का? 5 5 का। क्या कि 10 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा। तो अंतर तो 5 का हो रहा है। तो अंतर से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तब 95 में से 10 घटाएंगे 50, 85। अब 5 से भागा देंगे तो 17 बार में कटेगा, 17 पचे 85। एक ऐड करना है फार्मूला वाला, यानी 18 बार में। अब ये 2 से 18 को काटेंगे तो 9 बार में। अब हो गया दोस्तों 105 गुना 9। अब जो गुना करके आएगा दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा। और आप लोग गुना करके कमेंट कीजिएगा। 11वां नंबर का गुना कर कर इतना अगला सवाल पे चल दोस्तों। अगला उन 3 अंकों वाली संख्या जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो, तब उसका योगफल निकालना है। देखिए वो 3 अंकों वाली संख्या 100 से तो हो रहा है, 3 अंकों की संख्या है। अब डॉट डॉट 100 से 3 अंकों की भी संख्या है, 10 से भी कटा। तो फर्स्ट अंक तो पता चल गया। अब ज्ञात करना है लास्ट अंक। लास्ट अंक ज्ञात कैसे करेंगे? और इसको बाद तो 110 भी कटेगा। डॉट डॉट कहाँ तक पहुँचेंगे? 3 अंक वाली संख्या। अगर हम 1000 लिखते हैं तो क्या 3 अंकों की संख्या है? नहीं है। तो इससे हम कम लेंगे 900। नब्बे देखिए 10 से कट रहा, यानी दोस्तों 995 नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 997 नहीं होगा, लेकिन 990 होगा। यानी लास्ट अंक 990 होगा। फर्स्ट अंक होगा जो 990 और 100 होगा। 990 प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा? 1090 है ना। है कि 900 है या 100, 10 सौ 90, तो 10 सौ 90 होगा। 1090 होगा।
अभी दो को हट करेंगे ना, देखो 45 बार में और जो 10 सौ नब्बे गुना 45। अगर दोस्तों कहेगा 3 अंकों वाली संख्या निकालो, 4 अंकों वाली संख्या रहेगा और इतना से विभाजित होगा। फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आपको चेक करना है और फॉर्मूला को बैठा देना है, बस यही करना है। और दोस्तों शब्दों की संख्या तो मूलवानी भी निकाल लीजिएगा, लास्ट में से फर्स्ट लगे हटा देना है और इस कॉन्सेप्ट से भाड़ा दे देना है और इसे दे देना है, बस यही करना है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल में है लेकिन इसका कुल क्या होगा, जब वर्गों का योग रहेगा मान लीजिए वर्गों का योग होगा, रहना चाहिए। फुट कीजिएगा स्ट्रिक पे, एक लगातार है, एक का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर नहीं सुना लगेगा लगेगा एक का स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, इससे 4 का स्क्वायर 16 वर्गों का योगफल इसी ट्रिक से बन जाएगा। देखिए इस सवाल को किस तरह बनाते हैं। इससे पहले इस ट्रिक को मिटा देते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा है ना। आप लोग शेयर भी कीजिएगा। देखिए अब अंतिम एन है, उसको अंतिम अंक वाला को लेना, एन है जो अंतिम अंक से चलना, हमको 1 2 3 4 5 से हमको लेना देना नहीं है। यानी जो 10 का स्क्वायर है वो एन का मान हो गया, तो एन इंटू होगा तो 10 होगा, 10 एन इंटू एन प्लस 1 यानी एन इंटू है एन प्लस 1, यहाँ 10 होगा और 1 10 1 11 होगा। अब का 2n प्लस 1 है 2n, तो 10 दूना 20 और 20 से 21 होगा। अब बटा में 6 होगा, दिमाग में कीजिए हल, क्योंकि n के जगह तो 10 है, अब n प्लस 1 है तो 10 1 11 हो जाएगा। अब 2n प्लस 1 है तो 10 दूना 20 21 हो जाएगा। अब काटिएगा तो 5 मरतबे तो 3 मरतबे, और इसको 3 से काटिएगा 7 मरतबे, यानी दोस्तों 7 5 35 गुना 11 होगा, और इसको गुना तो 385 होगा। यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर 385। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल भी इसी तरह का दिया हुआ है। अब कहिएगा ये लगातार संख्या है, नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि 5 से जा रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहा है, अब कर रहा 15 का स्क्वायर, तो इसको तो हम मान लेंगे एन तो है, एन की संख्या 15 दे दिए हैं, 15 दे सकते हैं, लेकिन क्या लगातार है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, नहीं है। तो 4 का स्क्वायर काहे नहीं है? तो इसको इस तरह से करेंगे, फार्मूला तो इसको हम यही ऐड करेंगे ही, लेकिन जो 4 तक है अंकवा, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इसको हम काहे घटा सकते हैं? उसी फार्मूला में घटा सकते हैं ना। इसको
लास्ट 4 तक छूटा हुआ है, 1 से 4 तक, तो लास्ट को हमको संख्या लेना 4 को। अब यही 4 को हम घटाएंगे। और कैसे घटाएंगे ये देख लीजिए, देख लीजिए। फॉर्मूला है क्या, n इंटू एन प्लस वन, तो लास्ट संख्या 15 है तो 15 हो जाएगा। अब n प्लस वन तो 15 एक 16 हो जाएगा। अब इसका 2n प्लस वन है, 15 दूनी 30, एक 31 होगा, बट्टा में 6 होगा। अब माइनस करेंगे, अब माइनस काहे करेंगे, काहे कि 4 तक छूटा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर छूटा हुआ है, तो 4 से छूटा हुआ है, डॉट 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 4 तक छूटा हुआ है, तो इसको भी n की संख्या 4 लेंगे ना, तो ये भी n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन का करेंगे, तो 4 एक 5 होगा, 4 दूनी 8 6 9 हो जाएगा। इसको भी इसी फार्मूला पे छोड़ देंगे और घटा देंगे। देख लीजिए काट के, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 3 तिहाई 9 कटेगा भाई, और इसको काट लीजिए, 3 दूना 6 कटेगा, तो 3 कटे 15 कटेगा, 2 से 8 बार में 16 कटेगा, और 8 कटे 40 होगा, और गुना 31 होगा, माइनस, अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। अब जो गुना कर आएगा दोस्तों, उसमें से 30 से घटा दीजिए, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या गुना कर दें, देख लीजिए, जब गुना साइड में कर देते हैं, 40 में 3 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 चढ़ती है 12, 1 0, अब 30 घटाएंगे तो कितना 1210 होगा। यानी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर 1210 होगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वर्गों का योगफल के लगातार वर्गों का योगफल रहेगा तो किस तरह निकालना, अगर गैप में छोड़ कर दे तो उसको किस तरह निकालना है, समझे। अगर 5 से दे दिया तो 4 तक तो छूटा हुआ है, तो 4 को मेंटेनेंस करेंगे माइनस करके, समझे। चलिए अगला अब इसमें कह रहा है दोस्तों 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कह रहा है 50 का स्क्वायर तक जाना है तुमको, तो क्या उसी तरह करना है, इसको लास्ट संख्या तो इसको n मानना है। अब n इंटू वन होगा, n इंटू n प्लस वन गुना 1 गुना 2n, तो 50 दूना 60, ये बटा में 6 होगा। अब काट सकते हैं तो काट दीजिए, देखिए 50 कटेगा 25 बार में, कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 51 17 बार में। अब गुना कर दीजिए, 101 गुना 7 गुना 25, अब गुना कीजिए और जो जितना गुना चलकर आएगा, तो 1 गुना 17 गुना 25 कीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और गुना कर कमेंट कर दीजिएगा सवाल नंबर का कितना गुना कर आया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। करा दोस्तों इसमें भी उसी तरह का करा, अभी करा 12 से एक से नहीं चले, क्या लगातार संख्या है नहीं ना है, तो इसको भी यही करेंगे, 20 को अंत करेंगे तो 40 से 41 बट्टा में 6 होगा। अब करेंगे तो 11 में है तो 1 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर तक गायब है, तो 10 का स्क्वायर तक काहे नहीं घटा सकते हैं, तो इसको भी n के संख्या मान लेंगे, है ना। जब 1 से 10 तक स्क्वायर कर दिया है, तो अंतिम में देखते हैं कहाँ तक गायब है, 10 तक गायब है, तो इसको संख्या 10 से पकड़ लेंगे n की मान और उसको घटा देंगे, 10 को ध्यान रखते हैं, n कितना आएगा 10 एक 11 होगा, और 2n प्लस 1 10 दूना 20 एक 21 होगा, बट्टा में 6 होगा। जितना काट छाट कर जितना भाग घटा करेगा वही आप
वीडियो को भी शेयर करते हुए रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल 2 का क्यू है प्लस प्लस है, 3 का क्यू है प्लस डॉट 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 10 का क्यू है, यानी दोस्तों लगातार रहेगा, लगातार घनों का योग रहेगा, घनों का योग रहेगा, तो इसका होगा दोस्तों फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू बटा में 2 होगा और सब का पूरा का स्क्वायर होगा। समझे? इस भी फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आपका अपना माइंड में टाल लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिए। बटा में 2 और फॉर्मूला को निकाल देते हैं और सवाल पूरा का होल स्क्वायर होगा, 2 11 का स्क्वायर 30 नहीं तो 55 गुना 55 गुना कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्वायर से आप ध्यान कर लीजिए, 30 हो जाएगा। इसका समझ में आया कि नहीं आया? जब लगातार घनों का घन रहेगा, लगातार घनों का योग रहेगा, तो इसका फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन बटा में 2 और टोटल का होल स्क्वायर, है ना? रहेगा उसका क्रिया करना है, पहले छोटा के क्रिया करेंगे ना, से काटेंगे 10 को तो 5 बार में काटेगा, 11 में 5 से गुना करेंगे तो का होल स्क्वायर हुआ 25। चलिए अगला, अब अगला सवाल में कह रहा है दोस्तों 5 के क्यूब है, 6 के क्यूब है, तो क्या ये लगातार है? नहीं है। लगातार रहता तो ना फॉर्मूला पे हम वर्गों का योगफल क्या 1 का क्यूब है नहीं, 2 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, n के मान स्क्वायर करेंगे। हमने 4 तक गायब है भाई, 4 तक टोटल के निकाल को उतना वाला हम घटा देंगे तो नहीं होगा। 4 वाला 4 के क्यूब करेंगे, n के मान 4 लेंगे, लास्ट में 4 है ना, है 4 तक, तब काहे कि यहाँ से पकड़ना है, ये 5 तक है तो 5 का एकदम होगा 4 होगा, और 4 को फिर धरना है, 4 इंटू यानी 4 n इंटू एन प्लस वन करना है, तो 4 गुना 5 बच्चा में 2 टोटल का स्क्वायर कीजिए, 2 से कीजिए, काटिए फटाफट, 2 करके 11 30 25 का स्पर्श होगा, तब इसका हम घटाएंगे तो आएगा 30 25 में से 100 घटाएंगे तो कितना 30 25 का आएगा,
चलिए अगला सवाल पे चल। दोस्तों इस सवाल कह रहा ये 3 सवाल आपको बनाना है और कमेंट करना है 19 नंबर 20 नंबर 21 नंबर को इतना इतना आंसर आया है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों सवाल में कह रहा है एक एक के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर बराबर 385 है। तो कहता है 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें दिया हुआ इस सवाल में एक से लगातार दिया हुआ है ना, एक से 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया डॉट 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 10 के स्क्वायर तक दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल में पूछ रहा है बताओ 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर का क्या होगा। तो दोस्तों इतना का तो मान दिया हुआ 1 से 10 तक का मान दिया हुआ है 385 है ना। लेकिन ज्ञात करना है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 20 तक लिख दिया कहता है इसका मान बताओ। तो दोस्तों इसका मान होगा जब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इससे पता चलता है कि एक एक सीढ़ी को छोड़ कर दिया है, यानी 2 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 6 दिया है, 6 के बाद 8 दिया है ना। जैसे इसमें है लगातार दिया हुआ है 10 तक, लेकिन इसमें लगातार नहीं 2 के 4 4 6 8 10 कर दिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैलकुलेशन होता है 2 का स्क्वायर को हम इस तरह कर सकते हैं 1 गुना 2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। और दोस्तों 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर को 2 गुना 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी 2 गुना 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा क्या दोस्तों, लगातार नहीं निकलेगा, 1 का स्क्वायर निकलेगा, 2 का स्क्वायर निकलेगा, 3 का स्क्वायर निकलेगा। लेकिन दोस्तों 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सारे इंक्लूज में बचा रहेगा। तो इससे दोस्तों होता है जब सारे सवाल में 2 बच रहा है, जब हम 2 4 6 8 को तोड़ रहे हैं तो इससे एक आइडिया मालूम पता चलता है 2 क्यों नहीं कॉमा ले सकते हैं जब सारे सवाल में ही 2 बच रहा। 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोस्तों और 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, लगातार 10 के स्क्वायर तक पहुंच जाएगा। यानी 10 दूना 20 होगा कि नहीं, 2 गुना 10 करेंगे 20 तक को 20 को तो 2 गुना 10 से टूटेगा तो 2 का स्क्वायर तो कॉमन लिया गया तो 10 स्क्वायर तक बचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 385, यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं निकालना है, लेकिन इतना से यहाँ तक का मान दिया हुआ है 385। लेकिन दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब 4 से गुना करके लिख देंगे और जवाब दे देंगे, यानी 5 चौक को 20 के 0 हाथ में 2, 8 चौक को 32 32 2 34 के 4 हाथ में 3 और 4 12 2 14, यानी दोस्तों 1440 आएगा इस सवाल का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं मिला, यानी कहीं गुना में देख लेते हैं गलती नहीं ना हुआ। 5 को 20 के 0 हाथ में 2, 8 को 32 32 2 34 के 4 हाथ रहा 3, 4 12 12 3 15 होगा, यानी दोस्तों 1540, सॉरी गुना गलती हो गया था, 1540 होगा, यानी राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों सवाल में कह रहा है
2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, प्लस प्लस है, डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर दे दिया है। उसी तरह है पिछले ही सवाल की तरह 20 तक का दे दिया हुआ है, अल्फा है या एक्स मान लीजिए, जे मान लीजिए, लेकिन कह रहा है ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, प्लस है 12 का स्क्वायर है, डॉट 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 40 का स्क्वायर तक तुमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है सवाल में। तो दोस्तों 4 को भी हम 4 का स्क्वायर को 2 गुना 2 में हम कर सकते हैं कि नहीं, या पहले 2 गुना 2 तो कर ही सकते हैं। अब दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, तो 8 को किस तरह कर सकते हैं? 4 गुना 2 कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो देख लीजिए, पहला में 2 स्क्वायर है कि नहीं, फिर दूसरा में 4 का स्क्वायर है, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब उसी तरह 12 को स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो 6 दूना 12 तोड़ेंगे कि नहीं, तो 6 के भी स्क्वायर, 2 के भी स्क्वायर आए, यानी दोस्तों 2 का स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले आएगा तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर तो हम कॉमन ले लेंगे, है ना, उतना दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे यानी 4 कॉमन लेंगे, और 4 कॉमन लेंगे उतना का मान दिया हो। जब हम 4 कॉमन लेंगे, अब 2 का स्क्वायर होगा, उसको तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, डॉट 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 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का मान दे दिया है, और इतना बराबर अल्फा है, तभी 4 गुना अल्फा करेंगे तो कितना होगा? 4 अल्फा होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे। दोस्तों सवाल में कह रहा है, देख लीजिए, अब कह रहा है 1 के क्यू है, प्लस 2 के क्यू है, प्लस 3 का क्यू है, डॉट 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 20 का क्यू है। अब इतना बराबर दे दिया है 1025, यानी 1 से 20 का क्यू तक करना है, सबका योगफल बराबर कर दिया। इसको मानो 1025 इतना का होगा, लेकिन तुमको ज्ञात करना है 2 का क्यू है, 4 का क्यू है, 6 का क्यू है, डॉट 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 40 तक का क्यू निकालना है। तो दोस्तों इसमें भी एक तरफ से इसमें 1 गुना 2 करेंगे तो आएगा क्यू, यानी 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 का करेंगे तो इसका भी 2 गुना 3 करेंगे तो 6 टूटेगा। अगर 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 4 तोड़ेंगे, यानी दोस्तों लगातार संख्या आ जाएगा। तो 2 को क्यू हम क्यों नहीं कॉमन ले लेंगे, और 1 का क्यू डॉट 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 आ जाएगा 20 के क्यू तक, है ना। अब 20 के क्यू तक आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के मान तो दिया हुआ है कितना? 1025। अभी 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू कितना? 8 हो जाएगा। अब इतना से डायरेक्ट गुना करना है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो सिर्फ यही करना है। देख लीजिए कितना कॉमन लिया जा रहा है, जितना कॉमन लिया जा रहा है उसमें इसी संख्या में गुना कर देना है डायरेक्ट, इतना करना उतना नहीं है, इस सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तब गुना करके लिख दीजिए, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 0 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी दोस्तों 8200 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे। देख लीजिए अगला सवाल में कह रहा है दोस्तों 100 से लेकर 500 तक की उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो 13 से विभाजित होगा। तो सभी को योग कैसे बताएंगे? 100 से लेना है, 500 तक को लेना, 500 तक बीच ही में चलना है हमको, 13 से कटना भी चाहिए वो संख्या। तो दोस्तों पहले करना है 100, तो क्या 100 है जो 13 से कट रहा है? 100 कटेगा? तो देख लेते हैं, 13 सत्ते 91, यानी दोस्तों घटाएंगे तो 9, क्या ये कटेगा? शेष बच जाता है 9। इसमें से और कितना रहता जो 13 से कट जाता? तो अगर 4 और जोड़ देते यानी 13, यानी 4 जोड़ते तो 104 होता। तो क्या 104 कटता 13 से? तो देख लीजिए काट कर, 13 8 74 से होता है,
13 में 8 से गुना कीजिएगा, देख लीजिए 38 24 के 4 हाथ 2 8 2 10 यानी 104 आता है। यानी दोस्तों 104 पहला संख्या यानी प्रथम संख्या होगा जो 13 से कटने वाला है, जो 104 होगा, है ना। 104 होगा प्रथम संख्या। डॉट 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 डॉट। अब अंत के हम चेक करेंगे, अंत में 500 कटेगा क्या? 13 से 500 कटेगा कि नहीं कटेगा? हमको तो लगता है 500 तो नहीं कटेगा 13 से, लेकिन चेक कर लेते हैं। 13 चक्कू 52 हो जाएगा, तो नहीं। 13 दूनी 6 13 39, सॉरी 3 बार में 13 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से आएगा 0। अब देखते हैं 110 आया, तो 13 में 17 से होता है, 13 8 74 से होता है। 13 में 17 से तो नहीं लगेगा, 13 8 38 38 24 तो 10 यानी शेष बच जाएगा 6। यानी दोस्तों एक पता चलता 500 में 6 अगर कम रहता तो 13 से कट सकता था, या 500 में 6 ज़्यादा भी रहता तो कट सकता था, लेकिन 500 के बीच ही कह रहा, हमको नहीं कह रहा 500 तक कहीं रहा, इतना से लिखा है। तो क्यों नहीं 500 में हम 6 घटा देते हैं, तो उसको से पूर्ण तक कट जाएगा। तो 500 में 6 घटाएंगे तो यानी 494 आएगा, आएगा कि नहीं? 494 आए। तो दोस्तों जब अंक प्रथम अंक और अंतिम अंक निकल गया तो क्यों नहीं निकलेगा योगफल? तो फार्मूला क्या था? अंतिम अंक प्लस प्रथम अंक बटा में 2 गुना पदों की संख्या। तो देख लीजिए 4 4 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, बटा में 2 होगा, गुना पदों की संख्या था। तो पदों की संख्या में करना है अंतिम अंक को प्रथम अंक को घटाना है। जब 494 में से 104 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 होगा, 9 4 1 3। अब बट्टा में अंतर होगा दोस्तों, तो अंतर है 13 से, तो 33 39 यानी 30 बार में कटेगा। तो दो और प्लस एक फार्मूला वाला था, यानी प्लस एक फार्मूला, तो इसका पदों की संख्या कितना होगा? 31 होगा। पदों की संख्या 31 होगा। अब देखते हैं दोस्तों काट छाट कर, अब बच गया कौन? 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट अंक और लास्ट अंक से तो अब हमको मतलब नहीं है। 2 दूना 4, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। अब रह गया गुना में 31। तो दोस्तों 299 में 31 से गुना कर आएगा, वही इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आप लोग के अच्छी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तब आपको सही तरीक़ा से समझ में आएगा। देखिए अगला सवाल में कहता क्या, 500 से लेकर 1000 के बीच है जो कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 एवं 5 दोनों से विभाजित है। दोस्तों अब इसमें योगफल निकालने के लिए नहीं कह रहा, योग निकालने के लिए नहीं कह रहा, तो हम क्यों निकालें उसी तरह। लेकिन इसमें कह रहा है 500 से लेकर 1000 के जितना भी संख्या है, दोनों का बीच जितना संख्या है उसको 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो क्यों नहीं 3 और 5 को हम एक एलसीएम निकाल लेंगे, तो उसी सिर्फ एक ही संख्या से, तब 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तब 15 हो जाएगा। अब 15 से हम काटेंगे दोस्तों, 500 से 1000 के बीच है, तो देखेंगे 500 क्या 15 से कटता है कि नहीं। तो 500 तो नहीं कटेगा, 1000 नहीं कटेगा, लेकिन दोनों का अंतर कर देंगे। 1000 में 500 का अंतर 500 का 500 का होगा कि नहीं। अब ये 15 से हम भागा दे देंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों से काटना है, तो हम दोनों का एलसीएम लिए और उसी संख्या से हम भागा दे देते हैं।
तो 15 तिया 45 हो जाएगा, शेष बचेगा 5, फिर 0 उतरेगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर शेष बचेगा 5। यानी दोस्तों 33 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन हमको विभक्त होने वाला पूछ रहा, हमको थोड़ी को ना पूछ रहा है तुम बताओ शेषफल। शेषफल इसमें थोड़ी को पूछ रहा, तो इसका भागफल पूछ रहा कितना बार ये कटेगा, केगो संख्या इसका है जो 3 और 5 से दोनों से कटेगा। तो यानी दोस्तों इसका आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा। यानी 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या है 500 से 1000 के बीच जो 33 गो संख्या है, तो ऑप्शन डी ना होगा। चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल में कह रहा है क्या, देख लीजिए। कहता है अगला सवाल में कह रहा है 500 से लेकर 1000 के बीच कुल कितनी संख्या है 3 एवं 5 दोनों से विभक्त है। तो ये तो अभी बताए थे, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए, 500 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्या हैं जो 2, 3 और 5 तीनों से विभक्त होना चाहिए। तो दोस्तों पहले करेंगे 2, 3, 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 6 25 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है, 500 का है। 500 का अंतर होगा तो 500 में भागा दे देंगे, 500 में भागा देंगे 30 से, तो कितना 30 से कम 30 हो जाएगा, शेष बचेगा 20, फिर ऊपर से 0 आएगा, 36 18 हो जाएगा, 18, फिर ऊपर से शेष आएगा 20। यानी दोस्तों 16 दशमलव कुछ आता रहेगा, यानी 16 दशमलव समथिंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 16, है ना, क्योंकि इसमें शेषफल नहीं पूछ रहा है, इसका भागफल पूछ रहा है। इसका आंसर कितना होगा, है कि नहीं, कितना बार इतना इतना संख्या से तीनों से कटेगा। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं 16, यानी इसका आंसर 16 कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल पे। देख लीजिए अगला क्या कह रहा है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 6 से विभक्त होने वाली कुल संख्या बताओ। तो दोस्तों अभी इसमें तो कोई बीच का संख्या नहीं दिले है, लेकिन 200 प्राकृत संख्या कहता है 6 से बताओ कितना संख्या कटेगा। तो डायरेक्ट 200 में 6 से भागा देना है, 36 18 हो जाएगा, 2 उतरेगा, 36 18 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये तो शेष बचेगा, तो शेष से तो हमको मतलब नहीं है, 33 दशमलव दशमलव को बाद वाला से हमको कोई मतलब नहीं, यानी राइट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे। अब कहता है इसमें देख लीजिए, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या दी। तो ये तो अभी ये बताएं, ऑप्शन सी 33 होगा। देख लीजिए अगला सवाल, 300 से 900 के बीच 17 से विभक्त होने वाली कुल संख्या कितनी है। तो पहले दोनों का अंतर चेक करेंगे दोस्तों, 300 और 900 का अंतर कितना है, 600 का है, सॉरी 600 का है। 300 और 900 का अंतर है जो 600 का है नहीं। अब विभक्त करने के लिए करा कितना से, 17 से, 17 से उसी अंक में हम दोनों को अंतर करके भागा दे देंगे, 17 एक कॉमन हो जाएगा, शेष बचेगा 9, ऊपर से आएगा 0, 17 पचे 85, शेष बचेगा 5। यानी दोस्तों हमको शेष से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब। यानी भागफल कितना है 35। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 35 है, तो ऑप्शन बी में है दोस्तों 35, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। अब अगला सवाल देख लीजिए, कहता है क्या, कहता है 151 सवाल नंबर, 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं
जो 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो कुल 3 अंकों को करना है दोस्तों। तो 3 अंकों की संख्या क्या 99 है, 98 है, नहीं है, क्या 100 है? हाँ 100 है। लेकिन कुल संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो 3 अंकों की संख्या तो 100 से स्टार्ट होगा। अब अंत में देख लेते हैं क्या 1000 3 अंकों की संख्या है? नहीं बाबा नहीं है। 3 अंकों की संख्या 1000 नहीं है। यानी इससे कम करेंगे तो 999 3 अंकों की संख्या है कि नहीं? अगर 1000 में एक कम कर देंगे तो 9999 होगा, और 9999 है जो 3 अंकों की संख्या है कि नहीं है? तो 3 अंकों की संख्या हमको न, अगर अब 1000 जाएंगे तो 4 अंकों की संख्या पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें 3 अंकों की संख्या पूछ रहा। अब कहता है 13 से विभाजित करना, तो ये दोनों को अंतर हम पहले करेंगे। तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा? 899 का हो जाएगा। और उसी संख्या से हम भागा दे देंगे जौन सा संख्या से विभक्त करने के लिए पूछेगा। तो देख लीजिए 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता तो 13 छक्का 78। घटा लीजिए 9 में से 8 गया 1 1, 13 नमा 17 से, है ना? शेष बचेगा 2। हमको तो शेष से मतलब नहीं है, यानी 69 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव के बाद में हमको जाना नहीं है, यानी क्योंकि हमको भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं है। तब देखते हैं 69 है कौन सा ऑप्शन में मिलता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन सी में मिला, जो 3 अंकों की कुल संख्या है, जो 13 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या है, जो 69 गो ऐसा संख्या है जो 13 से 3 अंकों वाला संख्या पूरा कटेगा 13 से 69 गो। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल में कह रहा है दोस्तों 4 अंकों की संख्या बताओ। 4 अंकों की कुल संख्या बताओ जो तुम 25 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, 25 से पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना? तो देखिए पहले 4 अंकों की हम संख्या ढूंढेंगे। 999 तो था लेकिन 3 अंक की संख्या था, लेकिन 1000 है जो 4 अंकों की संख्या है नहीं? है कि नहीं? अब अगर 10,000 में हम जाएंगे तो क्या 4 अंकों की संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये 5 अंकों की संख्या आ रहा है। अगर इससे एक कम कर देंगे 9,999 तो 4 अंकों की संख्या हो जाता है। तो क्यों नहीं ये दोनों को अंतर करेंगे। 9,999 में 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर? 8,999 रुपया आएगा भाई। 8,999 समझे? अब भागा देना कितना से? देख लीजिए सवाल में पहले 25 से कहता है 25 से पूर्णतः कटो, यानी 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 25 से भागा देंगे, समझे ना? 25 से भागा देंगे तो 25 या 75 होगा नहीं? अब इसको घटाएंगे तो 4, ये 1 होगा, ऊपर से उतरेगा 9। तब 25 या 75 तो कम ही होता। 25 चौका 100, 25 से 25 से, लेकिन 25 छक्का 150, 150 ज़्यादा हो जाता है। 6 मरतबे यानी 5 मरतबे लगेगा। 25 से 25 से 125, यानी घटाएंगे तो 4 2 होगा, ऊपर से आएगा 9। 25 अठी 200, 25 नमा 2 25, 25 दहाँ को 250, 10 मरतबे ज़्यादा होता है तो लगेगा कितना मरतबे? 25 नमा 2 25। शेष से हमको मतलब नहीं है दोस्तों, हमको मतलब है सिर्फ भागफल से। इस संख्या में 4 अंकों की भी जितना भी संख्या है जो 25 से कटने वाली संख्या है, जो 359 गो है। और 359 है जो कौन सा ऑप्शन में है? देख लीजिए जौन सा ऑप्शन में रहेगा
वही इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। पहले मिटार देते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है, बताओ 700 से लेकर 1500 तक कुल कितनी विषम संख्या? तो दोस्तों विषम संख्या है 700 से लेकर 1500 तक। तो 1500 तक कुल कितनी विषम संख्या है? तो पहले दोनों का अंतर करेंगे, अंतर हो जाएगा 800 का। तो दोस्तों 800 संख्या जो बना है वो लगातार संख्या 800 बनेगा, जिसमें 1 से हम 800 तक जाएंगे तो क्या विषम संख्या कितना होगा? क्योंकि 700 से लेके जा रहा है तो 701 होगा, 702 होगा, 703 होगा, यानी वहाँ 1500 तक हम पहुँचेंगे कि नहीं? तो दोनों को अंतर कर देंगे, अंतर दोनों का हो जाएगा जो 800 का होगा। 800 का अंतर होगा दोस्तों, तो 800 में 400 तो समय संख्या है। अरे भाई 800 संख्या, जैसे मान लीजिए 20 गो संख्या 1 से 20 तक लिखते हैं, तो क्या 20 विषम संख्या 20 है? इसमें तो 10 गो सम संख्या है और 10 गो न विषम संख्या है कि नहीं? तो इसी तरह इसमें भी तो 400 सम संख्या होगा और 400 विषम संख्या होगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 400। अगर पूछता सम संख्या वो भी 400 होता और विषम संख्या भी 400 होता। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को जहाँ समझ में नहीं आएगा रोक रोक कर कॉपी पे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।